So hey guys, good morning. Welcome to day 275 of me being in Germany. मैं एक बार ये डे कंफर्म करके ऊपर लिख दूँगा अगर गलत होगा तो। बाकी सुबह हो चुकी है, सुबह जल्दी उठ गया मैं। धूप हल्की हल्की धूप आ चुकी है ना, थोड़ा सा जा रहा है आ रहा है ऐसा। सो गाइस, डे 275 का जो कंटेंट है वो मैं डे 276 में शूट कर रहा हूँ। कल शाम को मैंने शूट नहीं करा था, है ना। तो कुछ कुछ चीज़ें पेंडिंग थे जो मुझे था कि भाई नहीं पढ़ूंगा मैं पहले एंड उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा, है ना। तो ये है कि सुबह में टाइम से पहले उठ गया हूँ और 9 बजे क्लास शुरू होगा, तो फिर ये है कि ठीक है अर्ली मॉर्निंग उठ के थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा मेरा और साथ में आपको मैं इसके बारे में शेयर भी कर दूँगा, है ना। तो अब करते हैं इस व्लॉग की शुरुआत। बेसिकली हमने जो कल पढ़ा था, तो ये जो हफ्ता है वो आउस शाइडुंग के ऊपर है। जो भी उरीन हो गया, यूरिन हो गया, स्टूल गांग हो गया, है ना। स्टूल गांग मतलब पॉटी हो गया, है ना। अगर कुछ बेसिक चीज़ें नहीं पता तो पिछला वाला व्लॉग देख लेना उसमें, या फिर ऊपर की तरफ आ जाएगा तो उसमें चेक कर लेना आप, है ना। ऊपर की तरफ ये साइड में आ जाएगा तो उसमें चेक कर लेना। एंड या बाकी अभी का जो है वही आउटशाइडिंग का जो हम पूरा कंटेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ से शुरुआत होती है, कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें क्या तो मिले होते हैं, कहाँ से शुरुआत होती है और कहाँ पर निकलती है। ऑब्वियसली आउटशाइडिंग है तो खाना पीने के बारे में बात करेंगे कि खाना कहाँ से जाएगा और कहाँ से निकलेगा, ठीक है। मतलब वो ऑर्गन्स के बारे में हम बात करेंगे। तो और हाँ, मैं आपको ये फ़ोटो लगा दूंगा, इसमें चेक कर लेना, है ना। एंड फिर इसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूँगा ताकि आप ये फ़ोटो देख लो। इसके साथ साथ जो डिस्कशंस होगा उसको तो वो देख के आपको इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा चीज़ें होंगे जो इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ एंड वो फ़ोटोज़ मैंने इसमें डाल नहीं रखा है, तो आप मुझे बता देना, मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा। जो लोग भी देख रहे होंगे जिनको चाहिए होगा आप मुझे मैसेज कर देना, कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर हमें ये क्या तो इसका वो फ़ोटो चाहिए या कुछ चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो मैं वो आपको डायरेक्ट कैसे भी मतलब इंस्टाग्राम या कहीं पर भी आपको जहाँ पर भी कनेक्टेड होंगे आप, मैं वहाँ पर भेज दूँगा, ठीक है। तो करते फिर इसको शुरू। सो गाइस वी gesagt, पहले जो है वो सारा आउटशाइडिंग के जो ये टॉपिक्स है ना, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो मैं वो एक एक करके नाम बोलूँगा, है ना। आप ये फ़ोटो में देख लेना, आप साथ साथ आप वो कर लेना, क्या बोलते हैं उसको, रीड कर लेना, ठीक है। तो द गार्डन प्लाजा, है ना। तो ये जो इमेज है ये इमेज हमें मिला और हमको बोला किया गया भाई कि तुम इसे डायग्राम को लेबल करो कि कौन सा डायग्राम कहाँ पर फिट हो रहा है, कौन से ऑर्गन से फिट हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ये सब सारी चीज़ें हमने पढ़ा है। बट ये है कि जर्मन वोकैब्स, जिसमें हर बार बोलता हूँ जर्मन वोकैब्स इंप्रूव करना है ना। तो डायग्राम्स आपको पता है, आपको पता है ब्लडर ब्लडर क्या है, किडनी क्या है ना, और ये क्या है वो क्या है। माउथ ऑब्वियसली जब खाना पीना खाएंगे, जो भी अगर हम पॉटी कर रहे हैं तो खाना खाएंगे वो जाएगा क्या तो अपने हमारे जो क्या तो फूड पाइप है, फूड पाइप के थ्रू होते हुए जाएगा पेट में, जाएगा पेट में मिक्स होगा, ड्यूडेनम वगैरह आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एक ओवरऑल, है ना। इसमें क्या बोलते हैं गॉल ब्लैडर वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं, पेनक्रियाज भी इन्वॉल्व होते हैं, है ना। अलग अलग उनके भी जूसेस मतलब मिक्स होते हैं। उसके बाद जाके जूसेस मिक्स होगा तब जाके वो फूड जो है वो क्रीमी पेस्ट जैसे बनेगा, तब जाके वो यूज़ होगा। और इस प्रोसेस में क्या तो एनर्जी यूज़ निकलता है, एनर्जी जो बॉडी को चाहिए वो एब्जॉर्ब करता है और बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे एनस के थ्रू, है ना, उससे निकाल देता है ना। तो ये जो प्रोसेस है ये हमें पता है इंग्लिश हिंदी में, बट ये है कि जर्मन में हमें करना है, ठीक है। तो पहला है द गालन प्लाजा। गालन प्लाजा क्या होता है, गॉल ब्लैडर, है ना, पता ही है आपको। फिर हो गया टिक डाम, हो गया द लीबर लीबर हो गया, देयर जोल्फ जोल फिंगर डार्म, है ना। डिक डार्म बोले तो ये इंटेस्टाइन, है ना। जोल फिंगर डार्म मतलब जो एकदम पेट के जस्ट सामने वाला आता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, है ना। ये आपका होमवर्क है, तो ये आपको ये मतलब इम्पोर्टेंट है ये, है ना। डिक डार्म हो गया, डुन डार्म हो गया। डिक मतलब मोटा, डुन मतलब छोटा, है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, डुन डार्म, डिक डार्म बड़ा वाला। तो ये चीज़ ना जर्मन बहुत इजी है अगर आप इसे तोड़ के समझने की कोशिश करो, है ना, कि भाई कैसा कैसा क्या है। अगर वर्ड्स है तोड़ो उसे, मतलब वो देखो कि डिक मतलब मोटा, मतलब कुछ मोटे से रिलेटेड है ना, है ना। डुन है तो मतलब पतला या छोटा, है ना, वैसा करके, ठीक है। फिर देर अनुस, देर स्पाइसे र्यूरे, स्पाइसे स्पाइसे र्यूरे र्यूरे, है ना। तो स्पाइस रोरे, स्पाइस है मतलब फूड, रोरे मतलब पाइप टाइप का कुछ, है ना। तो फूड पाइप को हम कहते हैं डॉइच में स्पाइस रोरे बोलते हैं। फिर ऊपर आते हैं, है ना, देर मास्टार्म,
है ना, डार्म, दी Bauchspeicheldrüse, स्पाइसलद्रुसे, है ना, Bauchspeicheldrüse, और दे Dünndarm हो गया, दे Magen हो गया, दे Mund, ठीक है। तो ये चीज़ लेबल करना है, कौन सा डायग्राम आप देखोगे तो पता चलेगा। तो इनफैक्ट गूगल में टाइप करो, है ना, कि डायग्राम ऑफ दिस, क्या बोलते हैं, आउटशाइडिंग सिस्टम, है ना, ऑफ डॉइच, है ना। तो ये बेसिकली ये सारा सिस्टम आपका आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो भाई इसके बाद फिर जैसे क्या बोलते हैं, हमने ये बात करा, क्या बोलते हैं, ये जो भी इसके डायग्राम्स है इनके, क्या तो स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करा, ठीक है। अब काम ये था हमारा कि जैसे कुछ कुछ है, मुंड है, ज़ेने हैं, तो उनका काम क्या है ना। तो वैसे काम काम करते करते हम बाकी चीज़ें पढ़ा, जैसे मागन है, मागन मतलब पेट, है ना। Umwandlung von Pepsinogen in Pepsin produzieren Magensaft, Zersetzung von Eiweiß desinfiziert die Nährung, Keime töten, bereitet Resorption von B12, macht die Andauung, है ना। सॉरी, गाड़ी की आवाज़ ज़्यादा आ रहा है। तो पेट का काम क्या क्या है, पेट का काम ये है कि भाई जो भी जितना भी मीट प्रोडक्ट्स है, अंडे वंडे है ना, जो मतलब हार्ड चीज़ें हैं उनको क्या बोलते हैं, छोटा करना है, एनर्जी लेनी है, क्या तो जूसेस प्रोवाइड करनी है। मार्क दी अनडाउन, जो भी क्या तो फर डाउन का प्रोसेस है ना, मतलब कि जो पीसेस को क्लाइन करना है, फूड को क्लाइन कर छोटा बनाना है ना। पेप्सिनोजन को यूज़ करना है, सबसे अच्छी होंगी आइवाइस डिसइंफेक्टेंट, और जो खाना पीना है वो एसिड के थ्रू मिला के क्या तो डिसइंफेक्शिएट कर देता है वो, मतलब वो है कि साफ़ कर देता है उससे, कि कोई दिक्कत ना हो। बहुत सारा चीज़ें ऐसे भी होता है जो पेट के लिए हानिकारक होता है, बट वो एसिड के थ्रू वो न्यूट्रलाइज करके साफ़ कर देता है, ताकि वो पेट को कुछ दिक्कत ना हो, है ना। वैसे मुंड के बारे में पता करता है कि इन पर जो इनके जो वो है, क्या बोलते हैं, जो वोकैब्स है वो सीखने के लिए, ऐसा नहीं है कि क्या तो बस इनका काम क्या है वो कर रहे हैं, नहीं, इनके जो वोकैब्स है वो कर रहे हैं। जैसे मुंड में है ना, सर्क्लाइनर मतलब च्यूइंग करना, मतलब सर्क्लाइन करना है ना। अब बाइसन, बाइट करने को अब बाइसन बोलते हैं। अनफॉइस्टन, फॉइस्टन मतलब गीला करना, है ना, मॉइस्चराइज करना। अनफॉइस्टन मतलब मॉइस्चर करना। फॉर्मेशन दी नेहरू, फॉर्मेशन मतलब मिक्स करना, जब चबा रहे हैं तो वो मिक्स हो रहा है ना। फॉर डाउन कंट्रोल द नेहरूंग, काफ़ी ऐसी चीज़ है, ठीक है। तो फिर आता है स्पाइसल द्रूसन, स्पाइसल द्रूसन मतलब जो, स्पाइसल मतलब सलाइवा, द्रूसन मतलब ड्रुक करना, मतलब निकालना, है ना, उस टाइप से। तो स्लाइवरी ग्लैंड को स्लाइबल द्रूसन करके बोलते हैं, ठीक है। वो उसका काम क्या होता है, स्लाइवा प्रोड्यूस करना है, मिक्स करना है, ये सब करना है, ताकि जो फूड खा रहे हैं, जो वो नीचे जा रहा है तो उसको स्मूथ करे, है ना। स्पाइसर रोरे, स्पाइसर रोरे वी gesagt पहले फूड पाइप को बोलते हैं, है ना। ट्रांसपोर्ट देयर स्पाइसन, स्पाइसन मतलब फूड, है ना। मालसाइड स्पाइसन, है ना, एसन, तो durch Speisel und Magensaft, है ना, verdaute Nahrung weiter verdauen, ठीक है, कंटिन्यू डाइजेशन। तो वही है, एक्सक्यूज में। तो जो भी ये पार्ट्स है ना, आपने ये पार्ट्स लिख लिए, वो कैप्स आपने लिख लिए। अब इन पर क्या क्या, इनका काम क्या क्या है, उनके वो कैप्स पर भी आपको फोकस करना है, ठीक है। तो जो भी देख रहे हैं आपने लिख दिया है, तो उनके साथ साथ इनके इनके जो भी एक्शंस है, उन एक्शंस में क्या क्या वर्ब्स यूज़ हो रहे हैं, वोकैब्स एंड वर्ब्स जो यूज़ हो रहे हैं वो भी आपको जानना है, क्योंकि भाई यही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम बात करेंगे जर्मन में, तो वी नीड टू यूज़ दीज वर्ब्स प्लस वोकैब्स ऑब्वियसली, है ना। ठीक है। तो फिर हमने क्या बोलते हैं, बहुत सारे रोल स्पील करे थे और प्रैक्टिस करते ऑनलाइन गेम्स वगैरह थे, जो टीचर्स ने हमें दे रखे थे, वो उससे हमने करा था, ठीक है। तो ये जो फॉर्मिटाग में था, ज़्यादातर हमने इन चीज़ों के बारे में बात करा था, इन चीज़ों में देखा था, तो तभी जाके मैंने ज़्यादा इसमें लिखा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सारा कंप्यूटर में था। तो वो उनके बारे में बताऊँगा, वो इतना फ़ायदा नहीं है। मेन चीज़ है कि जितना वोकैब्स इंप्रूव होगा तो उतना ये सारा चीज़ें सही रहेगा। बाकी हम अब शुरू करते हैं फॉर्मिटाग, नाकमिटाग में हमने क्या करा था, तो उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो भाई अब हम बात शुरू करते हैं, जो नाक में बात मतलब स्टडीज़ हुआ था, ठीक है। तो पहला हमने शुरू करा था टॉपिक, पहले तो हमने वर्ड शार्ट्स करे थे, ठीक है, कि मतलब जो भी क्या बोलते टॉपिक्स है, जैसे
ऑस्टिपाइटिस हो गया, है ना? बेसिकली हमारा जो टॉपिक है अभी ऑस्टिपाइटिस हो गया, डायरिया हो गया, है ना? एंट्रोस्टोमा वगैरह हो गया, है ना? डार्म डार्म है ना, पेट, है ना? उसके बारे में हो गया। तो पहले हमने थोड़े से कुछ वर्ड सर्च करे, ठीक है? वो करने के बाद हेमेटोमा, आफ्रीन, डार्म, हाँ वही चीज़ है। तो जो मैं नाम बोल रहा हूँ तो इनके बारे में आप देख लेना, पढ़ लेना, वोकैब्स देख लेना। थीमा का जो है वही है, डार्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो क्या आपको पता है वुस्टेस्ट डूशॉन द डार्म इज circa 8 मीटर लॉन्ग, है ना? जो डार्म है वो कम से कम 8 मीटर लॉन्ग होता है। डार्म मैंने क्या बोलता, पेट बोला था? नहीं, मागन पेट होता है डार्म। डुनडाम डिगडाम, है ना? जो मैंने बताया था, डुनडाम मतलब छोटा वाला, डिगडाम मतलब बड़ा वाला, यू नो। जो डार्म होता है वो 8 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है? और अराउंड 100 बिलियन बैक्टीरियाज होता है उसके अंदर, है ना? तो ऐसे ऐसे करके कुछ अलग अलग है, और ये क्या तो इम्यून सिस्टम का पार्ट पर भी आता है ना? कि भाई ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। Er ist nicht nur für die Verdauung da, sondern beeinflusst auch die Immunsystem und deine Stimmung, है ना? तो जो इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है, जो हमारा स्टिमुंग है, जो हमारा बोलते हैं ना यार कि आज अच्छा सा फील हो रहा है मुझे, तो मेरा गुड स्टिमुंग है, मतलब अच्छा स्टिमुंग है मेरा, है ना? तो एक बोलते हैं ना यार कि एक एटमॉस्फेयर सब बोलते हैं यार कि वो अच्छा सा लग रहा है करके, मुझे एक वो फीलिंग्स या अच्छी फीलिंग्स आ रही है ना? तो वो उसको इम्प्रूव करने का भी इसका बहुत बड़ा हाथ रहता है, इसका 6 मीटर का हाथ रहता है। ही Was ist eigentlich normal beim Stuhlgang? जो स्टूलगंग होता है, पॉटी होता है, तो ऐसा क्या चीज़ है जो नॉर्मल होता है ना? क्या मेरी आँखें सही लग रहा है? यस, मेरी आँखें सही लग रहा है। नींद सी हो रखी है, ठीक है? तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। वी ऑफ्ट वी sollte aussehen und welche Farbe ist normal, ठीक है? तो वी ऑफ्ट मतलब कि कितना ऑफ़न पॉटी करना नॉर्मल होता है, उसका कलर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, है ना? तो 3 बार कर रहे हैं, हफ़्ते के 3 बार भी कर रहे हैं, तो इनफ है। मतलब 1 हफ़्ते में 7 दिन में अगर हम 3 बार भी पॉटी कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल में काउंट होता है। मतलब इम्पोर्टेंट ये है कि der Stuhlgang sollte regelmäßig ohne starkes Pressen und ohne Schmerzen erfolgen, है ना? तो मतलब जो स्टूलगंग है कि या तो वो एक नॉर्मल रिदम में आना चाहिए, एज़ इन तो चलो किसी का तो होता है कि कोई बोलता है कि भाई मुझे हर 1 दिन बाद आता है, मतलब जैसे आज आया तो कल नहीं आएगा, परसों आएगा, फिर ऐसे करके, है ना? तो हर 2 दिन में, हर 3 दिन में, कोई कोई ऐसे सबका अलग-अलग होता है कि 2-2 दिन छोड़ के या 1 दिन छोड़ के ऐसा होता है। तो पर वो रेगुलर मैसेज उसमें आना चाहिए। प्लस जब आप पॉटी कर रहे हो तो ऐसा नहीं चाहिए करके जोर लगा रहे हो आप। प्रेसन, है ना? स्टार्किस प्रेसन बोलते हैं उसे, है ना? ओने स्टार्किस प्रेसन, है ना? उन ओना श्मेर्टन एरफोल्गन, मतलब बिना दर्द के, बिना प्रेशर के जब तुम पॉटी कर रहे हो तो वो नॉर्मल पॉटी है। जब तुम जान लगा के कर रहे हो तो भाई वो नॉर्मली आ नहीं रहा है ना? या फिर अगर टाइट है इसका मतलब आपने पानी नहीं पिया है। सब चीज़ का रीज़न होता है साइंस में, है ना? वी sollte der Stuhl aussehen riechen, है ना? riechen मतलब टू स्मेल, है ना? Wie sollte der Stuhlgang aussehen, है ना? aussehen und riechen, R-I-E-C-H-E-N, riechen, है ना? तो स्मेल कैसा होना चाहिए, है ना? जो नॉर्मल स्टूलगांग है वो होना वाइस होना चाहिए, मतलब एक नॉर्मल, है ना? गेफॉर्मिटी कंसिस्टेंस उसका, जो जैसे होता है ना कि वुर्स्ट होता है, एक सॉसेज होता है, वैसा वैसा कंसिस्टेंसी होता है। ग्लट oder ग्लाइस्ट लाइस्ट रिस्टिश लेस्ट दिस लाइस्ट आउटसाइडन, है ना? तो मतलब वो जब वो क्या बोलते हैं, जब पॉटी कर रहे हैं तो आराम से मतलब स्मूथली निकल जाए। है ना? ये टॉपिक थोड़ा वैसे ही अजीब सा है, बट ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, नेचुरल चीज़ें हैं, है ना? तो जो भी इसके क्या तो जैसा दिखता है, कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके बारे में वो पढ़ लेना, है ना? रेस्ट मैसेज unangenehm aber nicht extrem übel, है ना? रीस्ट, सॉरी, रीस्ट मैसेज मैसेज unangenehm aber nicht extrem übel, है ना? मतलब ये है कि पॉटी में से बदबू आती है, बट इतना भी नहीं कि भाई बिल्कुल, मतलब सुनते साथ में वो उल्टी जैसा आ जाए। तो मतलब जो उल्टी जैसा आना है, तो मतलब वो कुछ ना कुछ दिक्कत है भाई, इसने कुछ अजीब सा खाया है या पेट कुछ खराब हो रखा है, तभी इसका स्टूल गांग में इतनी बदबू आ रही है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
सबको पता है, पानी अच्छे से पियोगे, खाना अच्छा हेल्दी खाना खाओगे तो नॉर्मल स्टूल का अंग आएगा। हर स्टूल का अंग का बदबू होता है, हर पॉटी का बदबू होता है, बट नॉर्मल होता है कि ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, मतलब आराम से कोई दिक्कत नहीं। कुछ-कुछ होता है ना, कुछ-कुछ आपने अगर कभी सूँघा होगा, जो भी जितने भी नर्सेज़ हैं, जितने भी जिन्होंने हॉस्पिटल में ड्यूटी करा होगा, तो भाई अगर क्योंकि भाई ये चीज़ फेस करना पड़ता है तो नॉर्मल चीज़ है ना? तो आपने देखो यार कुछ-कुछ पेशेंट होते हैं, अरे अजीब सा ही होता है भयंकर उनकी बदबू है ना? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको इसके बारे में जानें कि अगर बदबू अगर ज़्यादा है, स्टार्क है ना, रीस्ट कर रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत है ना? और फिर है ना? एनहाल्ट काइने सिस्टबारन ब्लूट ओडर स्लाइम बाइम मेंगुंगन, मतलब जब आप पॉटी कर रहे हैं तो उसमें कुछ वो नहीं होनी चाहिए, मतलब ब्लड के क्लॉट्स या ब्लड के कुछ कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, मतलब है ना? ब्लड उसमें है इसका मतलब कुछ इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो रखा है, कहीं से कट-पिट हो रखा है, कहीं से या फिर लीकेज हो रहा है ब्लड का यहाँ से, या फिर ऑपरेशन के बाद कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका मतलब इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह होता है, तो वो स्टूल पर भी निकलेगा, है ना? एंड ओडर स्लाइम बाय बाय मैंगूगन, मतलब कुछ भी उसमें मतलब है ना स्लाइम ही नहीं होना चाहिए वो वैसा वाला, ठीक है? तो इस टाइप का है। तो वेल्श फार्बर इज़ नॉर्मल, उप्स, वेल्श फार्बर इज़ नॉर्मल, है ना? जो क्या बोलते हैं पॉटी का जो फार्ब होता है, कलर होता है, वो कैसे नॉर्मल होता है ना? तो वो सब के बारे में पढ़ा। ब्राउन, यूजुअली ब्राउन, मतलब बहुत सारी चीज़ें, ब्राउन है तो मतलब क्या है ना? क्या बोलते, और कर क्या तो लाइट कलर है मतलब हेल है, या फिर डुंकल श्वांगुंगन है ना? अ, Schwankungen können durch die Ernährung bedingt sein, zum Beispiel rote Beete, Spinat, Eisen, Präparate etc. und so weiter. Also है ना? डुंकल क्या तो क्या तो श्वांकुंगन करके कुछ है, तो इसका मतलब जैसे रोट टाइप का जिसे बोलते हैं, अगर वैसा डुंकल वाला है उस टाइप का, उसका मतलब ये भी होता है कि भाई क्या बोलते हैं, रेड बीट होते हैं ना, रेड बीट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो बिल्कुल खाते तो पूरा मुँह लाल हो जाता है ना? बीट तो बोलते हैं ना? पता नहीं क्या बोलते हैं। तो रोट बीट होता है, स्पिनाट होता है ना? इस ऐसे कुछ खाने-पीने होते हैं जिसे हम खाते हैं, तो उसके वजह से क्या तो पॉटी का कलर भी चेंज होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि कुछ खराब है, नहीं, बिकॉज़ उन्हें खाना ही ऐसे खा रखा है, रेड बीट वगैरह हो गया है, तो उसकी वजह से पूरा लाल हो रखा है उस टाइप से, है ना? कब ध्यान देना है उस चीज़ के बारे में देखते हैं ना, कि कब ध्यान देना है। श्वार्ट्ज़ होगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत है। श्वार्ट्ज़ हो गया, है ना? मतलब ब्लूट, मतलब ब्लूट के साथ वो निकल रहा है ना? तो वो हो गया, ठीक है। फिर रोट हो गया, तो वो भी ब्लूट का भी है, और क्या बोलते हैं कुछ ना कुछ दिक्कत हो रखा है। हेमोरॉइडिन हो रखा है, फिर डार्म ब्लूट हो गया, मतलब डार में, पेट में ब्लूट हो रहा है। ग्राउ नहीं होना चाहिए, और ग्राउ और हेल, ज़ेर हेल, मतलब हेल मतलब बिल्कुल लाइट कलर, है ना? व्हाइटिश टाइप का, है ना? या फिर ग्रून, ग्रून मतलब जो नेरुंग है ना? उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत हो रखा है। कुछ स्टूल का शेप्स एंड कलर्स है, वो डायग्राम दे रखा है, तो अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं भेज दूँगा, या फिर अगर आप निकाल सकते हो तो आप निकाल के दे सकते हो, है ना? चाहिए होगा तो बता देना, मैं आपको भेज दूँगा। व्हाट इज़ गुड फॉर दी Darm-Gesundheit, है ना? तो ये है कि व्हाट इज़ गुड फॉर दी Darm-Gesundheit, ठीक है? तो पेट के लिए, पेट के शांति के लिए, पेट के हेल्दीनेस के लिए क्या ज़रूरत है ना? तो पढ़ूँगा बस ऐसे, viel Gemüse und Obst, है ना, ausreichend Wasser trinken, weniger Zucker und Fertigprodukte, Probiotika und Präbiotika, है ना? ये सब चीज़ें हो गया। Jetzt schauen wir uns an Obstipation Prophylaxe, Diarrhoe und Ausscheidung über ein एंटिस्टोमा, है ना? तो ऑब्स्टिपेशन के ऊपर देखेंगे, और ऑब्स्टिपेशंस के जो प्रोफिलैक्सी है, जो प्रिवेंशन है, ऑब्स्टिपेशन मतलब कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन के बारे में देखेंगे, कॉन्स्टिपेशन का जो कैसे प्रिवेंट करना है उसके बारे में देखेंगे, डायरिया के बारे में बात करेंगे, ठीक है? कॉन्स्टिपेशन को बोलते हैं ऑब्स्टिपेशन, है ना? ऑब्स्टिपेशन को प्रिवेंट करना बोलते हैं ऑब्स्टिपेशन प्रोफिलैक्सी, है ना? डायरिया को डियरियू करके बोलते हैं, DIARR, है ना? HOE या फिर HO umlaut, है ना? Ausscheidung über eine Enterostoma, स्टोमा बोलते हैं ना, स्टोमा, कुछ-कुछ पेशेंट के स्टोमा लगा होता है पेट पर, है ना? ताकि जो उसका जो पॉटी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको डायरेक्ट टमी से, है ना? क्या तो इंटेस्टाइन से डायरेक्ट क्या तो वो लगा देते हैं, उसी से डायरेक्ट क्या तो स्टोमा में आ जाता है उनका पॉटी, है ना? तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे।
ऐसे में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में सबके बारे में डिस्कस नहीं कर सकते हम। तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊँगा, इनको नोट डाउन कर लेना भले, या फिर क्या तो लिख लेना, तरीके से नोट डाउन कर लेना, ताकि आपको पता रहे कि आपको क्या क्या लिखना है, क्योंकि हर चीज़ में आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। अब ऑब्स्टिपैशन के बारे में जो हमने पढ़ा, तो मैं उसके बारे में जो क्वेश्चंस बोल रहा हूँ वो लिख लेना आप याद से, है ना। definieren Sie Obstipation, है ना? मतलब डेफिनेशन क्या होता है उसका? Welche Ursachen kann eine Obstipation haben? First question. Definieren Sie Obstipation, मतलब definition of Obstipation. Welche Ursachen kann eine Obstipation haben? Ursachen मतलब causes क्या हो सकते हैं obstipation का? constipation के causes क्या हो सकते हैं? Third question. Wie kann eine Obstipation therapiert werden? है ना? Wie kann eine Obstipation therapiert werden? मतलब उसका थेरेपी, मतलब उसमें क्या क्या कर सकते हैं अगर किसी को ऑब्स्टिपेशन हो रहा, कॉन्स्टिपेशन हो रहा, तो ठीक है। फोर्थ है welche Möglichkeiten der Obstipation Prophylaxe kennen Sie, है ना। फिर से बोलूँगा, welche Möglichkeiten der Obstipationsprophylaxe kennen Sie, मतलब कितने टाइप के आपको पता है जो प्रिवेंशन ऑफ ऑब्स्टिपेशन होता है ना, उसके जो प्रोफाइलैक्सी होता है, तो आपको कितने पता है कि मतलब क्या क्या चीज़ें होते हैं, वो पता कितने पता है आपको, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है वन ist bei Obstipation eine Abklärung mit dem Arzt notwendig, है ना। Wann ist bei Obstipation eine Abklärung mit dem Arzt notwendig, है ना। कि कब ज़रूरत है, जब ऑब्स्टिपेशन ऐसा क्या सिचुएशन में चले जाता है जिसमें आपको आर्ट जो डॉक्टर है, आर्ट्स है, उसको बताने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मेन क्वेश्चन है जो आपको फोकस करना है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दूसरी टॉपिक, ये मैं इसके बारे में अंदर नहीं जाऊँगा डिटेल में, इसके बारे में आपको वो करना है, ठीक है। तो अब लिख लो, पढ़ लेना, ये आपको पता रहेगा तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगा जब आप जर्मनी में आओगे, है ना। ताकि जब आप ये पढ़ाई करोगे तो आपको बहुत ईज़ी हो जाएगा, मतलब आपके लिए। फिर हमने डायरिया के बारे में बात करा डायरिया के बारे में बात नहीं करा, पढ़ाई करा, है ना। उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं बताऊँगा, टॉपिक्स बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। रुदन उर्जाखन फिर आइने दियरी गिहोरन फॉल्केंडे, मतलब इस टॉपिक पर बाकी चीज़ें करते हैं। डार्म इन्फेक्शनन मतलब पेट में इन्फेक्शन, कुछ ना कुछ इन्फेक्शन चल रखा है, उसकी वजह से क्या तो डायरिया हो रहा है, ठीक है। लेबिन्समिटल फॉरगिफ्टुंगन मतलब जो भी हम लेबिन्समिटल जो हम खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उसमें कोई ना कोई पॉइजन है, मतलब होता है ना वो, यार फूड पॉइजनिंग हो गया। तो फूड पॉइजनिंग जब होता है तो अमाइसेंस डायरिया वगैरह होता है, लूज टूल्स वगैरह होते हैं, है ना। Nebenwirkung von Medikamenten, है ना, zum Beispiel Antibiotika, है ना, und सिस्टोस्टाटिका कुछ मेडिकेशन का कुछ वो है, ठीक है। मुझे भी याद ढंग से पता नहीं हो रहा। तो मेडिकेशन का जो नेबन है, मतलब जो साइड इफ़ेक्ट्स जो बोलते हैं, है ना, उसकी वजह से भी क्या तो डायरिया होता है। डायरिया डियरू करके, है ना। नारोंगमिटल्स एलर्जीन, है ना। तो जो भी एलर्जी होता है किसी किसी लोग को, कि भाई कि अगर क्या तो उन्होंने क्या तो मिल्क के प्रोडक्ट्स वाले कुछ खा लिए तो उनको एलर्जी हो जाएगा, है ना। कुछ भी थोड़ा सा भी खा लिया तो एलर्जी हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि क्या तो ये चीज़ पता होना चाहिए कि भाई ये चीज़ पेशेंट को नहीं पसंद, या फिर क्या तो इसको एलर्जी है तो मत दो, क्योंकि वो खाएगा तो उसे कुछ ना कुछ एलर्जी फॉर्मेशन कुछ ना कुछ होगा, किसी चीज़ एलर्जी, तो वो भी डायरिया पर कन्वर्ट हो सकता है ना। Unzureichende Kautätigkeit, zum Beispiel aufgrund fehlender Sehne oder schlechter sitzender Zahneprothesen, है ना। तो वही है कि मतलब कुछ ना कुछ दिक्कतें होती है, कि मतलब खाना प्रॉपर से खा नहीं पा रहे वो कुछ वजह से, है ना। पर ये क्या होता है अनसुराइशंडे, अच्छा, प्रॉपर चबा के नहीं खा रहे हैं, प्रॉपर चबा के जब नहीं खाते हैं, ये भी एक कॉज है। हाँ, ये भी एक कॉज है क्या तो डायरिया का। अनकंट्रोलिerte Einnahme von Abführmittel, है ना। और मतलब ये है कि क्या तो अपफ्यूटमेंटल मतलब जैसे कुछ क्या बोलते हैं, अब पॉटी करने को कुछ कोई होता नहीं है, कि क्या तो कि यार कि पॉटी नहीं आ रही है, पॉटी करने का दवा दे दो तुम भाई। अगर कंट्रोल
वे पर नहीं ले रहे हैं, मतलब तूने डॉक्टर को नहीं दिखाया, बस चली गया यार कि पॉटी नहीं हो रहा है, ले लेता हूँ, खा लिया, मतलब ले लिया, टैबलेट ले लिया, या फिर कहते वो सिरप पी लिया, तो उसकी वजह से भी डायरिया हो सकता है। और फिर कहते aufgrund psychische Reise wie Angst, Schrecken, Aufregung, मतलब कुछ कुछ बोलते हैं ना यार कि मेंटली अब तैयार नहीं हो किसी चीज़ के लिए, है ना, angst है ना, कहते श्रैकन है, डर है और घबराहट है, ये सब चीज़ें है ना, तो इनके वजह से भी क्या बोलते हैं हो सकता है krankhafte Veränderungen des Darms, zum Beispiel Stenosen, है ना, कुछ कुछ डिजीज़ भी है, कंडीशंस भी है पेट के, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये बस मैंने बस पढ़े हैं, इनके बारे में कुछ डिस्कस नहीं करा है, तो मेक श्योर कि आप इनके बारे में देख लो, ठीक है? बट ये है कि मेन चीज़ है भाई, टॉपिक ज़रूर कवर होने चाहिए, क्योंकि एक-एक टॉपिक जो भी है ना? और फिर उसके बाद आते हैं कि आउटशाइडिंग जो है, स्टोमा क्या होता है ना? स्टोमा के थ्रू जो कैसा स्टोमा होता है, क्या होता है, उसका केयर कैसा होता है ना? उसमें क्या बोलते हैं, उसे चेंज कैसे करना है, स्टोमा का जब एक स्टोमा लगाया है, उसे बदला है, तो वो कैसे करना पड़ता है, स्टोमा के भी टाइप्स होते हैं, कैसे लगाते हैं स्टोमा को, स्टोमा का केयर कैसे करता है, ऑलरेडी बोला मैंने, है ना? और उससे उससे प्रोसेस कैसे चलता है, तो ये सब भी क्या तो अब हम पढ़ेंगे, ठीक है? सो गाइस, अब हम बात करते हैं स्टोमा के बारे में, ठीक है? तो स्टोमा एक्चुअल में होता क्या है ना? तो पहले ऐसे था कि थोड़ा बात करा कि भाई क्या आपने स्टोमा के साथ पहले काम करा है? तो येस, स्टोमा के साथ लोग काम करते हैं, है ना? बट ये है कि क्या तो थोड़ा-सा एक्सप्लेन करने में दिक्कत हो जाता है। एक्सप्लेन करने में दिक्कत क्यों होता है? आपने आपने आईसीयू में काम करा होगा, आपने ऐसे वार्ड्स में काम करा होगा, जहाँ पर पेशेंट के पास स्टोमा होता है, स्टोमा लगा होता है ना? आपको पता भी होगा, बट आप बोल नहीं पाओगे, क्यों? क्योंकि आपके पास वो स्टोमा से रिलेटेड आपके पास वोकैब्स नहीं है। तभी मैं हमेशा कह रहा हूँ कि भाई जो भी क्या बोलते हैं जर्मनी नर्सेस जर्मनी आने का प्लान कर रहा है, जो ऑलरेडी लैंग्वेज सीख चुके हैं या फिर सीख रहे हैं, है ना? B2 पर जाके जब पहुँचते हो, तो आप इन मेडिकल चीज़ों पर ही फ़ोकस करो, क्योंकि अगर आपको वोकैब्स पता है मेडिकल के, तो आप ईज़िली आप वोकैब्स यूज़ करके आप बोल पाओगे, है ना? जैसे स्टोमा है, तो स्टोमा क्या होता है, आपने काम करा है बट आप बोल नहीं पाओगे, क्यों? वोकैब्स के लैक ऑफ वोकैब्स की वजह से, बट आपको पता है तो आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तभी मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, ताकि आप पहले से थोड़ा-सा देख लोगे, थोड़ा-सा सर्च कर लोगे, तो आपको काफ़ी आइडियाज़ मिल जाएगा, है ना? तो करते हैं हम इसको शुरू, ठीक है? Was ist ein Stoma? स्टोमा क्या होता है ना? Es ist ein künstlicher Ausgang nach Teilen Teilentfernung, ठीक है? ट्यूमर हो गया, Entzündung हो गया, Verletzung हो गया, Nervenschäden हो गया von Ausscheidungsorganen ऑर्गानन, है ना? तो मतलब कुछ भी जो आउटसाइडिंग का जो ऑर्गन होता है ना? जितने भी हमने क्या बोलते हैं आउटसाइडिंग के ऑर्गन्स पढ़े हैं, जैसे पेट हो गया है ना? इंटेस्टाइन्स हो गया है, स्वोल्फिंगडम हो गया, मतलब जो डुodenum हो गया है, पेट के बाद एकदम से जो आता है उसे डुodenum बोलते हैं। मैंने आपको जो कब बताया था, आपको मैंने बताया था कि स्वोल्फिंगडम जिसे कहते हैं ना, कि क्या होता है कि आपको सर्च करना है, तो वो डुodenum होता है ना? इलियम वगैरह हो गया, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, एनस हो गया, है ना? तो ये सब चीज़ें हैं कि जो क्या तो आउटशाडून के ऑर्गन्स में आते हैं। अगर इनमें किसी भी ऑर्गन में दिक्कत है, तो क्या तो स्टोमा बनाया जाता है, कि ताकि जो क्या तो खाना-पीना खा रहे हैं, वो पॉटी आराम से शरीर से निकल जाए। न शरीर से नहीं निकलेगा, तो ऑर्गन्स और ज़्यादा खराब होगा, बहुत लाइफ़ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी बन सकता है, ठीक है? तो ये कहते हैं कॉन्स्टिलेशन होता है, मतलब कि आर्टिफिशियल एक वे बनाते हैं, जिससे क्या बोलते हैं, क्योंकि शरीर के थ्रू पॉटी बाहर नहीं जा रहा है, जहाँ से जाना चाहिए, वो नेचुरल है। उसके अलावा कहीं और से निकल रहा है, किसी ऑपरेशन के थ्रू या किसी के थ्रू, है ना, करके, तो उसे कुंस्लिश बोलते हैं, मतलब कि आर्टिफिशियल टाइप का बोलते हैं, ठीक है? Kann die oder Dickdarm oder die Harnbleitenden Organe betreffen, इसका काफ़ी चीज़ें हैं, छोड़ो इसे। Unterschiede: Cholestoma, eher Stuhl, Ileostoma, physischer Stuhl, है ना? Orostoma, Urin। जो कोलोस्टोमा होता है, वो क्या बोलते एक क्या बोलते हैं नॉर्मल स्टूल जो होता है उसको निकालने का काम करता है। इलियोस्टोमा जो बनाते हैं, वो फ्लूसिगर स्टूल के लिए होता है, कि जब कहते हैं वाटर स्टूल हो रहा है, तो वो उस टाइप से निकलता है ना। ओरोस्टोमा क्या होता है, वो यूरिन के लिए ये स्टोमा बनाता है, ये यूरिन को जो बाहर निकालना है, तो ओरोस्टोमा बनाते हैं, है ना? Was denken Sie, wie wirkt sich die Stomaanlage auf den Alltag des Betroffenen
मेंशन आउस, है ना? कैसा लगता है जब क्या बोलते हैं, जब स्टोमा को लगाते हैं। तो मैं इसका डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपको बस ऐसे ही बोलूँगा कि भाई इसमें जब लगाना है, ये सब करना है, तो हम पूरा चीज़ देखते हैं कि भाई क्या-क्या चीज़ें लग रहे हैं। एक बार मैं बताता हूँ। तो जैसे हो गया मटीरियल्स हो गया, मटीरियल्स क्या-क्या होता है ना वो सब हो गया कि मटीरियल्स हमें क्या-क्या है ना? आप देखोगे, डालोगे, आराम से आ जाएगा आपके पास कि क्या-क्या ज़रूरत है ना? मटीरियल्स हो गया, वसमुस फॉर देम वेक्सेल नॉक फॉर ब्राइडेड साइन, है ना? जब आप चेंज कर रहे हो, स्टोमा पेट पर लगा है, जब उसे चेंज कर रहे हो, तो ऐसे क्या चीज़ें हैं जो आपको पहले से क्या तो ट्रे में बोलते हैं ना कि जब भी कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं, तो आपको ट्रे रेडी करना पड़ता है ना? ट्रे रेडी कर लोगे तो ये है कि प्रोसेस के समय इधर-उधर भागना नहीं पड़ेगा या फिर रुकना नहीं पड़ेगा कि यार कि वो लेके आ जाओ, वो लेके आ जाओ, या रुक जाओ कि मैं वो लेके आ रहा हूँ, ऐसा नहीं होना पड़ेगा, है ना? तो आपको पहले से ही फ़ॉरबराइटन करना है, मतलब पहले से ही रेडी करके सामान रखना है ना? Schutz der Intimfräse, Intimsphäre, Händedesinfektionsmittel und Flächedesinfektionsmittel, Handschuhe, Unterlage, Kompression für die Reinigung und warmes Wasser. ठीक है? Ablauf eines Bottle-Wechsel, अब जो स्टोमा को तुम चेंज कर रहे हो, जो बॉटल है, स्टोमा का बॉटल है, उसे चेंज कर रहे हो, तो उसका अबलाफ क्या है, उसके स्टेप्स क्या है ना? तो वो भी क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। Beobachtung und Komplikationen, Beobachtung und Komplikationen, है ना? तो Beobachtung मतलब ध्यान देना है कि भाई क्या है, क्या नहीं है। Komplikationen मतलब कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या है ना? फार्ब देख, नॉर्मल नॉर्मल जो है, नॉर्मल कैसा होता है? फार्ब रेडिश टाइप का होता है, मॉइस्ट होता है, काइनस डार्क एंड ब्लूटूथ अनदर, उसमें कोई ब्लूटूथ नहीं होता है, और हाउट जो होता है, आपका हाउट वो इंटैक्ट होता है, ठीक है? नॉर्मल होता है। इसके अलावा कुछ होगा, है ना? बस ये है जी नॉर्मल और प्रॉब्लमेटिक, तो हमें कुछ बिल्ड मिले, तो उसमें हमें बोला कि भाई देखो और बताओ कि ये क्या तो नॉर्मल है या क्या तो प्रॉब्लमेटिक है। तो हाँ, जैसे होता है ना कि स्टोमा में कुछ भी दिक्कत होगा, तो कुछ ना कुछ एब्नॉर्मल सा दिखेगा, वो रेडिश दिखेगा, ब्लूटेड वाला दिखेगा कि यार कि इसमें खून वगैरह आ रहा है, उसके आसपास का जो स्किन है वो वो थोड़ा अजीब सा हो जाएगा, फॉइस्ट हो जाएगा और रेडिश हो जाएगा, और इसका जो जब स्टिचेस लगाते हैं ना उसमें, तो वो भी ख़राब से हो जाएंगे, कि थोड़ा सा पस फॉर्मेशन जो होता है ना, कि क्या तो इन्फेक्शन हो जाता है, सेप्सिस हो जाता है, तो ऐसा ऐसा होता है तो देख के भी आराम से इंसान बता सकता है कि हाँ भाई कि ये क्या तो ये बिल्कुल इंटैक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ ख़राब हो रखा है ना? तो ये ज़रूरी है आपको पता करना, ठीक है? फिर कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या होते हैं जब ये स्टोमा वगैरह पर होता है ना? हाउट हाउट राइज़ुंगन, aber auch Blutungen, Prolaps, Hernien, Stenosen, Retraction, है ना? कुछ-कुछ ये सब चीज़ें हैं। रिट्रैक्ट हो जाता है, ऑपरेशन के थ्रू थोड़ा-सा बाहर निकाल रखा है, उसको स्टोमा लगाने के लिए। कभी-कभी ऐसा होता है वो थोड़ा-सा बाहर होना चाहिए, वो अंदर चल जाता है। अब अंदर जाएगा तो फिर दोबारा से उसे निकालना पड़ेगा। ऐसे नहीं लगा सकते, हाथ डाला और निकाल दिया, है ना? प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक्स यूज़ करके निकालना पड़ेगा। है ना? ब्लूटिंगन होता है, ब्लीडिंग होता है, प्रोलैप्स हो सकता है, वो हर्नियन फॉर्मेशन हो सकता है ना? और स्टेनोज़ हो सकता है, रिट्रैक्शन हो सकता है ना? मुस्लिम डॉक्यूमेंटिएट देम आर्ट्स। तो भाई इस व्लॉग पर मैं ज़्यादा नहीं रखूँगा, ठीक है? ये इतना ही था, और क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। आई गेस, है ना? तो ठीक है, धूप भी अब निकल रही है मस्त वाली, और मेरा टाइम भी हो रहा है, तो मुझे फ्रेश अप होना है और अपने क्लास के लिए रेडी होना है। तो इस व्लॉग को यहीं फिनिश करूँगा। आई होप इन्फॉर्मेटिव था। कुछ भी आपको समझ नहीं आया, इनफैक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड किसी भी टॉपिक के बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप वही बता सकते हो, तो आई विल बी हैप्पी टू शेयर विद यू। बट वही, ये लोग, मैं बहुत लोग बोलते हैं भाई ये भी शेयर करना, भाई ये भी करना, वो भी करना, ये भी करना, वो भी करना, बट कोई पूछता ही नहीं इन बारे में। कितने बार ऐसा हो रखा है, मैंने व्लॉग्स में उसको बता रखा है कि भाई कि ये टॉपिक है, ये पढ़े ना, इसमें कुछ फ़ोटो चाहिए, कुछ 2-3 लोग ही हैं जिन्होंने मेरे से पूछा है कि यार कि चलो यार, कि वो जो रोलेंस्पील है उसका फ़ोटो भेज देना, ताकि हम देख लें कि कैसे-कैसे पढ़ाई होता है, क्या होता है ना? तो ठीक है, ये चीज़ यही है, बाकी कुछ भी होगा बस पूछ लेना, है ना? एंड पढ़ाई, जो भी पढ़ाई करने के इच्छुक है, जो भी पहले से रेडी करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें, इनफैक्ट
बने रहना है ना, कनेक्टेड रहना, ताकि आपको भी इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। और ऑलमोस्ट व्लॉग्स जो भी टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं वो मैं डाल रहा हूँ, तो आप भी देखते रहना, ताकि आपको भी इन्फॉर्मेशन बढ़ते रहे। मेरा तो खैर रिविजन हो ही रहा है, जैसे मैंने कल पढ़ लिया, परसों पढ़ लिया, फिर एक हफ्ता पहले पढ़ा, उसका मैं फिर जब वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा खुद का ही रिविजन हो रहा है अच्छे से, है ना। तो मेरे लिए तो खैर अच्छा ही है। बाकी ये है कि आपके लिए भी बेनिफिट होगा जब आप देख के सेल्फ स्टडी करोगे, है ना। ठीक है, अब हम मिलते हैं कल। कल क्या, आज वाला जो, अगर आज टाइम मिलता है तो आज मैं वीडियो बनाऊंगा शाम को, जो आज हम पढ़ाई करेंगे, या फिर मैं कल या परसों जब भी टाइम मिलेगा तब मैं बनाता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं बाद में। चाओ, बेस्ट नेस्ट स्मॉल।